ये सिर्फ जंग गोलियों की नहीं, ये जंग है हर बूंद पानी की। एक साइलेंट वार जो ना हेडलाइन में होती है ना बैटलफील्ड में, मगर इस जंग का असर हर उस खेत, हर उस गिलास और हर उस जिंदगी पर पड़ता है जो पानी पर जीती है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक खामोश और खतरनाक पानी की जंग चल रही है, और इस जंग का फैसला सिर्फ एक नदी पर नहीं, पूरे रीजन के मुस्तकबिल पर असर डाल सकता है। और ये बन चुकी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाटर वॉर। पार्टीशन के बाद दो मुल्क तो बन गए, मगर नदियां वही रहीं जिन्होंने पाकिस्तान के फील्ड को जिंदा रखना था और कश्मीर के रास्तों से गुजरना था। ये बन गया एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसका हल ना तो यूएनओ में मिलता और ना बैटलफील्ड पर। और ये है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी की जंग। 1950 में पानी के मसले ने दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन को बढ़ा दिया। तब वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करके सिंतास मुआहदा करवाया। 19 सितंबर 1960 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक ईस्टर्न रिवर्स रावी, बेस, सतलुज इंडिया को मिले और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन इंडिया को कुछ लिमिटेशन के साथ वेस्टर्न रिवर्स पर प्रोजेक्ट की इजाज़त दी गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, लेकिन बिना पानी स्टोर किए। ये मुआहदा एक वक्त में अमन की निशानी समझा गया, मगर फिर इंडिया के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान का एहतजाज शुरू हुआ। बगली राम डैम पर डिस्प्यूट हुआ। पाकिस्तान ने कहा ये ट्रीटी का वायोलेशन है। वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया ने टेक्निकल रूल्स का ख्याल रखा है। किशन गंगा प्रोजेक्ट ने नीलम झेलम रिवर का फ्लो बदल दिया। पाकिस्तान का कहना था कि इससे उसकी हाइड्रो पावर और इरिगेशन हैवीली इफेक्ट हुई है। इसके बाद 1971 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान। ये एग्रीमेंट कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया अपने तमाम डिस्प्यूट इंक्लूडिंग वाटर इश्यूज को सिर्फ म्यूचुअल डायलॉग से हल करेंगे। इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन जिसे यूएनओ या वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन हाल ही में कुछ इंडियन लीडरशिप ने कहा कि पहले गोली से मारते थे, अब एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। इस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में पैनिक और फियर पैदा किया कि अगर इंडिया ने वेस्टर्न रिवर का फ्लो रोक दिया, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी, एग्रीकल्चर और आवाम सब डिपेंड करते हैं, तो ये एक ह्यूमन डिजास्टर बन सकता है। इसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से आर्बिट्रेशन मांगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी केस फाइल किए। लेकिन इंडिया कहता है कि हम ट्रीटी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। ये थग ऑफ वार अब कोर्ट से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। पानी कम होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न बदल रहे हैं, और अगर दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान पानी का मसला अनरिजॉल्व रहा तो ये जंग सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगी। इसके क्या असरात होंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक वक्त था जब जंग जमीन के टुकड़ों के लिए होती थी, आज जंग पानी के कतरों कतरों तक बढ़ गई है। अगर ये जंग सुलझाई नहीं गई तो अंजाम सिर्फ एक मुल्क का नहीं, इंसानियत का होगा।